हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सही उत्तर हमारा सिक्किम राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। सही उत्तर हमारा अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन की ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगला प्रश्न, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। सही उत्तर हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर जाता है। सही उत्तर हमारा बनिहाल दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर की मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी की निर्माण करती है। सही उत्तर हमारा देवप्रयाग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? ये चंबल और साबरमती नदी से विभाजित होती है। अगला प्रश्न, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। सही उत्तर हमारा कच्छ का रण हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। 3 नदियाँ निकलती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हमारा कावेरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली है। सही उत्तर मूंगफली हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। सही उत्तर हमारा कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार अधिक समृद्ध है। सही उत्तर हमारा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। सही उत्तर भागीरथी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सही उत्तर सदाबहार वनस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी कौन सा राज्य आगे है? सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगला प्रश्न,
भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सही उत्तर हो जाएगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। अगला प्रश्न, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसके वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आता है और बिहार का शोक नदी भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। सही उत्तर नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक नदी कही जाती है। अगला प्रश्न, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वैन गंगा और पैन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। सही उत्तर हमारा गंगा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजली बनाती है? सही उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? यह मध्य प्रदेश यानी एमपी में सबसे अधिक बहता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? ये प्रश्न भी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% यानी 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सही उत्तर सिंधु नदी हो जाएगा। ये भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहता है। अगला प्रश्न, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सही उत्तर हमारा कृष्णा नदी हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ये उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला प्रश्न, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो लगभग 24%। सही उत्तर 24% हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे डोमट नाम दिया जाता है। सही उत्तर डोमट हो जाएगा। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र में विस्तृत है? काली मिट्टी। सही उत्तर काली मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। सही उत्तर काली मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। सही उत्तर हमारा काली मिट्टी हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में किया गया था। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्र तट रेखा है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। सही उत्तर गुजरात राज्य हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? पाक जल संधि कहलाता है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सही उत्तर पाक जल संधि हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ लगती है।
दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। सही उत्तर अनाईमुड़ी हो जाएगा, ये मुड़ी होगा। अगला प्रश्न, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। सही उत्तर खैबर दर्रा हो जाएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी भारत की सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है? सही उत्तर हिमालय हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। सही उत्तर गोदावरी नदी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। सही उत्तर हमारा 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। सही उत्तर हमारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। सही उत्तर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? डुरंड रेखा किसके मध्य है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। यह 1896 में निर्धारित किया गया था। सही उत्तर 1896 हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन होगा? प्रश्न ऐसे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। सही उत्तर हमारा उलर झील हो जाएगा। बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सही उत्तर जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। सही उत्तर हमारा इंदिरा सागर झील हो जाएगा। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोसप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? ये जोग प्लांट पर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सही उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। सही उत्तर हमारा पृथ्वी का बाह्य पपड़ी हो जाएगा। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? नीफे भाग में। सही उत्तर नीफे भाग हो जाएगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। सही उत्तर कोरोमंडल हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। सही उत्तर खनिज हो जाएगा। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कोपली है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये कोच्चि में स्थित है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है अभिवहन। सही उत्तर अभिवहन हो जाएगा। दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी। सही उत्तर हमारा गोदावरी नदी हो जाएगा। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है?
पंजाब है। सही उत्तर पंजाब हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में कुल हम 100 प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आप सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।